रिसेंटली दो देशों के डिसीजंस ने पूरे इंटरनेशनल फूड मार्केट को बहुत बड़ा झटका दिया है। एक तो है रशिया। रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन के साथ जो एक साल पहले की एक ग्रेन डील साइन करी थी उसको तोड़ दिया है, जिसकी वजह से अनाज के शिप एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी गई है और पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन और भी बढ़ रही है। दूसरा झटका दिया है इंडिया ने। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया से होने वाले चावल यानी राइस एक्सपोर्ट्स पर रिसेंटली बैन लगाया है। रशिया के ग्रेन डील से बाहर निकलने की चर्चा हमने पिछले एक वीडियो में करी थी। इस वीडियो में हम आज इंडियन गवर्नमेंट की ये डिसीजन कैसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल हुआ यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया से होने वाले राइस के नॉन बासमती वैरायटीज के एक्सपोर्ट्स को बैन किया है। भारत सरकार के इस डिसीजन से पूरे दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है। दुनिया में होने वाले टोटल राइस के एक्सपोर्ट में से 40% एक्सपोर्ट तो अकेला इंडिया ही करता है, जो रियली फिनोमिनल है। ऑलरेडी पूरे दुनिया में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। स्पेशली गरीब अफ्रीकन देश इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से इन देशों में भूखमरी यानी हंगर का प्रमाण और भी बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर तो राइस की प्राइसेस बढ़कर पिछले 11 सालों में सबसे हाईएस्ट है, और इसी में इंडिया का राइस के एक्सपोर्ट को बैन करना मतलब अब वर्ल्ड फूड क्राइसिस और भी वर्स हो सकता है। इसीलिए रिसेंटली आईएमएफ ने भी इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है और इंडियन गवर्नमेंट को दरख्वास्त भी करी है कि अपने डिसीजन को चेंज करे। इस एक्सट्रीम स्टेप के पीछे का कारण भारत सरकार ने बताया है बढ़ते हुए फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। राइस के बारे में ये इन्फ्लेशन लगभग 12% है। दोस्तों, भारत सरकार के इस आर्बिट्ररी डिसीजन को पूरे दुनिया में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इवन इंडिया के एक्सपर्ट्स भी भारत सरकार के इस डिसीजन से काफी सरप्राइज्ड है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार की ये डिसीजन एंटी फार्मर एटीट्यूड दिखाती है और 2024 के जनरल इलेक्शंस को देखकर ली गई है। इसके पहले भी भारत सरकार की तरफ से ऐसे एक्सपोर्ट बैन्स देखे गए हैं, लेकिन उनका रिजल्ट्स दोस्तों काफी डाउटफुल रहा है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में मई 2022 में और इस साल जून 2023 में भी भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। लेकिन अभी भी अगर आप गेहूं की महंगाई देखते हैं तो लगभग इंडिया में 12% है, जो क्लियरली एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाने के सॉल्यूशन को गलत साबित करती है। भारत सरकार की यह डिसीजन भारत के लिए ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि जियोपॉलिटिकल मिस्टेक भी साबित हो सकती है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो इस वर्ल्ड फूड क्राइसिस को भारत ने एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए था और अनाज को हाई प्राइसेस पर इन अफ्रीकन सब सहारन कंट्रीज को और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को ये फूड ग्रेन्स यानी ये राइस सप्लाई करना चाहिए था, जिससे भारत का फूड एक्सपोर्ट बढ़ने में मदद मिलती। लेकिन बजाय इसके भारत सरकार ने राइस के एक्सपोर्ट पर ही रोक लगा दी, जिसकी वजह से भारत में पैडी एक्रेज के एक्सपांशन में प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होने का दावा करता है। ऐसे आर्बिट्ररी एक्सपोर्ट बैन्स लगाना इंडिया के ग्लोबल साउथ की लीडरशिप पर दाग लगाने जैसा है। दोस्तों, आपको सुनने में हैरानी होगी कि सरकारी गोदामों में यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास लगभग 40 मिलियन टन इतना राइस अवेलेबल है, लेकिन बफर स्टॉक नॉर्म्स के अनुसार ये क्वांटिटी सिर्फ 13.5 मिलियन टन होनी चाहिए। इसका मतलब सरकारी गोदामों में इस बफर स्टॉक नॉर्म से 3 गुना ज्यादा राइस अवेलेबल है, जो आराम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द्वारा लोगों को बांटा जा सकता है। दोस्तों, एक्सपोर्ट बैन्स इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ही नहीं। एक्सपर्ट्स की माने तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन फूड ग्रेन्स के इंपोर्ट पर लगाए गए इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना चाहिए, यानी सरकार ने इंपोर्ट पॉलिसी लिबरल बनानी चाहिए, ताकि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया को रिस्पॉन्सिबल लीडर के नाम से जाने और इंडिया ट्रस्टेड सप्लायर बन सके। इसके साथ ही कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की जो बास्केट होती है सीपीआई बास्केट, उसमें फूड एंड बेवरेज का वेटेज काफी ज्यादा है, लगभग 39%। ये वेटेज कम करना चाहिए। ये फूड एंड बेवरेज का ज्यादा वेटेज ही बेसिकली इंडिया में फूड इन्फ्लेशन को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।